हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में इस बार आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्योंकि कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी, लेकिन इसके जो टेंस ये जो आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ आपने ये जाना था कि इसका इंट्रोडक्शन आपने जाना था कि ये टेंस बनता कैसे। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। दो टेंस मिलके ये टेंस बने हैं। कैसे बने हैं, कल यही मतलब जो भी है सिद्ध किया गया था, प्रमाणित किया गया था कि ये कैसे बना है। ठीक है, तो सारी बातें बता दिया गया है पिछले वीडियो में कि ये दो टेंस आपस में जुड़ के किस तरह से कैसे बने हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से फ्रेंड्स यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले इसका पहला पार्ट आप देख लीजिए, यानी उसमें ये बताया गया कि दोनों दो टेंस को मिला करके एक टेंस कैसे बनाया गया है, सारी जानकारी दे दी गई है। आज हम फिर से वही टेंस पढ़ने वाले हैं और इस टेंस में हम पढ़ने वाले हैं कि अब जिस तरह से सभी टेंसों के हमने पढ़े थे, प्रेजेंट मान लीजिए कोई भी टेंस जो भी हमने पढ़ा उसमें आपने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हर बार की तरह इस टेंस के भी हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं आप लोगों की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बता दिया गया है, कल पहचान भी बता दी गई है, बढ़िया से खूब बढ़िया से बताया गया है। चलिए आज फिर एक बार दोहरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम एक बार फिर से पहचान बता देते हैं इसकी। तो ये रहा, देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा परफेक्ट, रहा कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे जो पहचान सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, हिंदी में। किसमें देखेंगे, हिंदी में। हिंदी में तो आसान है, हिंदी में जो पहचान होती है बहुत आसान है। हिंदी में आप लोग बोलते हो, कहते हो कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आपका क्या आता है, रहा है, रही है, ठीक, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है, रही हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूँ फ्रेंड्स कि इसमें मेन बात और है कि इसमें जो है कि आपका से प्लस समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है, से प्लस समय भी दिया होता है। ये भी आपकी इसकी एक खास पहचान है, क्योंकि ये तो रहेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा, ये शब्द जो हैं आपके रहेंगे, लेकिन इसकी एक पहचान और है, इसमें क्या होता है, से प्लस टाइम मतलब समय, है ना। मतलब इस टेंस में जो है समय का भी बोध होता है। अगर समय का बोध ना होता तो ये जो हमारा टेंस देख रहे हैं, पहचान, रहा है, रही, रहे हैं, ये सिर्फ हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्योंकि आप पढ़े हैं कि बता दिया गया, पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर वो लोग नहीं देखेंगे, आप लोग नहीं देखेंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है ना। लेकिन अगर ये समय ना होता तो ये पहचान कंटिन्यूअस की हो जाती, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हो जाती। हमें परफेक्ट भी पढ़ना है, तो परफेक्ट के लिए बताया गया है कि यहाँ पर जो समय का बोध होता है, समय, इस समय की वजह से ही आपका क्या होता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट होता है। तभी जाके ये आपका पहचान बनता है कि रहा, रही, रहे प्लस टाइम, है ना, से प्लस टाइम होता है। ये हिंदी की पहचान हो गई। कहाँ की पहचान हो गई, हिंदी की। अब बात कर लेते हैं इसकी इंग्लिश में पहचान कैसे की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हम इंग्लिश में इसलिए पहचान बताते हैं क्योंकि जब आप पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, जो भी हो, जितने भी इंटरचेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका इंग्लिश की ज़रूरत ही पड़ती है। इंग्लिश में ही पहचान देखना रहता है, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे हिंदी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इंग्लिश का भी पहचान बताना यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ। अगर आप लोगों को कैसा लगता है कि इंग्लिश का पहचान बताने में, एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इंग्लिश में हम जब पहचान बताते हैं तो कैसा लगता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंग्लिश में जान लेते हैं इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में हम सबसे पहले किसको खोजेंगे, हम खोजेंगे वर्ब को। किसको? वर्ब्स। वर्ब्स को खोजेंगे। अब ये जो वर्ब्स है आपका, ये जो वर्ब्स है, अब इस वर्ब्स में हम सबसे पहले खोजेंगे किसको, इस वर्ब्स में सबसे पहले हम खोजेंगे हेल्पिंग वर्ब को। किसको? इस वर्ब में हम खोजेंगे हेल्पिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, और खोजेंगे मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। ठीक है, दो वर्ब से हम इनकी पहचान करते हैं। मतलब इंग्लिश में जो पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इंग्लिश में जब पहचान करते हैं तो वर्ब से करते हैं, वो भी दो वर्ब से, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होना चाहिए, कहता कि जो हेल्पिंग वर्ब में होगा वो हेल्पिंग वर्ब में होगा आपका क्या, हैज़ और हैव। ये तो होने के साथ साथ, ये होने के साथ साथ आपका क्या होगा, इनके साथ आपका होगा बीन। क्या होगा? इनके साथ आपका जुड़ा मिलेगा बीन। अब ये जो बीन आया कहाँ से है, ये जो बीन कहाँ से आया, ये सारी जानकारी जो है फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी बता दी गई है। ठीक है, पिछले वीडियो में, जस्ट पिछले वीडियो में बता दी गई है। पार्ट नंबर 1 यानी इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 है, उसमें बता दिया गया कि ये बीन आया कहाँ से है। ठीक है, हर कोई नहीं बताता, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार जरूर पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि हैज़ हैव के साथ बीन क्यों लग के आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब कहता है कि कुछ मत करिए, यहाँ पर है जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दीजिए। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जोड़ने के बाद देखिए ये हमारा हो गया, ये इसकी पहचान हो गई। फिर इसके बाद कहता है, इसके बाद इसकी एक पहचान और होती है, तो जगह न होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ कि इसमें आपका होता है टाइम के लिए, जो यहाँ पर जो टाइम देख रहे हैं से प्लस टाइम, तो से की इंग्लिश के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर, से की इंग्लिश के लिए हम लगाते हैं, जो भी हम यहाँ पे लगाते हैं वो हमारा होता है हम लगाते हैं सिंस फ्रॉम फार। क्या होता है? सिंस फ्रॉम फार। ठीक है, ये होता है, इनके साथ आपका क्या मिला होता है, इनके साथ आपका होता है टाइम। क्या होता है? इनके साथ जुड़ा होता है टाइम। ठीक है, इसकी बस देखिए 3 मेन पहचान है, 3 क्या माना जाए तो 2 ही मेन पहचान है, क्योंकि वर्ब जब देखेंगे तो वर्ब में आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 2 हो गए, इसको लेके 3 हो गए, 3 पहचान हो गए ना। तो इस टेंस के 3 पहचान हो गए। चलिए आपने पहचान देख लिया। जैसे मैं हिंदी लिखना चाहूँगा, सॉरी हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा रमेश 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, हिंदी की पहचान मिल गई आपको। रहा है, रहा है के साथ हमें क्या चाहिए, से प्लस टाइम। यहाँ पर देखिए 2 घंटे से, माना मतलब टाइम प्लस से आ गया कि नहीं, आपका से भी है टाइम भी है, तो वहाँ उल्टा हो गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, आप टाइम लिख सकते हैं समय प्लस से। ठीक है, तो 2 घंटे से, बात समझ में आ रहा है। तो ये भी दोनों पहचान हो गई हिंदी की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की पहचान क्या थी। मान लीजिए यही सेंटेंस इंग्लिश में लिखा रहे रमेश हैज़ बीन रनिंग in the field इसके बाद टाइम आपका हो गया फॉर 2 hours। ओके फ्रेंड्स, 2 hours है ना। अब मैं अगर कह दूं कि ये कौन सा टेंस है, तो आप इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। बस सिंपल सी बात है, आपको वर्ब सबसे पहले खोजना है ना। वर्ब्स कहाँ पे हैं, एक हो गया हैज़ है ना, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब खोजना क्या, हैज़ है प्लस बीन। तो यहाँ पर देखिए या तो हैज़ होना चाहिए या हैव होना चाहिए, और उसके साथ में बीन जरूर होना चाहिए। ठीक है, बीन दोनों के साथ, मतलब यहाँ पर जो दिया है हैज़ बीन हैव बीन, बात समझ में आ रहा ना। तो
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका हैज भी मिल गया और बीन भी मिल गया, हैज बीन मिल गया। तो ऐसे ही पता चल गया कि अब ये सेंटेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और आपको क्या चाहिए लास्ट में, मेन वर्ब पे आईएनजी होना चाहिए। तो मेन वर्ब आप देखेंगे रन, रनिंग में आईएनजी जुड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये डबल रन रहेगा, रनिंग, आपका आईएनजी भी मिल गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, सिंस हो या फ्राम हो या फार हो, इसके बाद क्या हो, टाइम हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका फार भी मिल गया है, मिला है ना। आपका फार ये मिलने के साथ साथ आपका क्या दिया है, टाइम भी दिया है, दिया ना। मतलब सारे पहचान इंग्लिश के भी मिल गए। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। किस पर, अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं। अब हम इसमें सेंटेंस पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव। क्या, अफर्मेटिव। ये रहा हमारा अफर्मेटिव। अब मैं बता दूं, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या करना है, हमें हैज हैव को देखना कि हैज हैव कैसे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हैज हैव का यूज कैसे करते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। और बीन कहाँ जोड़ते हैं, ये सब जान लेते हैं। तो मैं बता दूं, अगर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, अगर अफर्मेटिव का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, बात समझ में आ रहा है ना, सिंगुलर हो। सिंगुलर मेरा कहने का मतलब एक वचन, अब इतना ना बताना पड़े एक वचन क्या होता है, जैसे ही सी इट, है ना। सिंगुलर कौन कौन से हो सकते हैं, आपका हो सकता है इसमें, आपका हो सकता है ही सी इट, और किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके साथ हमें क्या करना है, इनके साथ हमेशा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या, हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा होगा हैज़। क्या होगा, वो हमारा होगा हैज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, क्या, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, मतलब बहुवचन हो। बहुवचन में कुछ प्रोनाउन है, जैसे हमने कहा आई, यू, वी, दे, है ना। और किसी का नाम हो तो मतलब दो या दो से अधिक हो, जैसे ये एक पेन है तो सिंगुलर हो गया, है ना, एक वचन हो गया। दो पेन है तो बहुवचन हो गया। तीन पेन है तो बहुवचन हो गया। बहुवचन मेरा मतलब ये हो गया कि अगर दो हो या दो से अधिक हो तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया ना। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा आता है हैव। क्या आता है, हैव। और इन दोनों के साथ हमारा नया शब्द जुड़ता है, जिसका नाम हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बीन। क्या बोलते हैं, जिसे हम इनके साथ हम जोड़ देते हैं नया वर्ड, जिसे हम बोलते हैं बीन। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा हमारा बीन। आप आराम से बीन बजाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो उसके साथ हम हैज, और बहुवचन है तो उसके साथ हम हैव, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, बीन। अगर हैज लिखेंगे तो भी बीन लिखना पड़ेगा, हैव लिखेंगे तो भी बीन लिखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके स्ट्रक्चर पर। किस पर, हम इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, क्योंकि अफर्मेटिव सबसे पहले क्या मांगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही मांगता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद कहता है कि तब जाके आप लिखिए हैज़ या हैव। अब ये तो पता है हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, लेकिन इन दोनों के साथ हमें क्या जोड़ना है, बीन। इनमें से कोई एक भी लिखेंगे, लेकिन इन सभी के साथ हमेशा बीन जुड़ेगा, ठीक है। अगर हैज़ लिखेंगे तो भी बीन लिखना पड़ेगा, हैव लिखेंगे तो भी बीन लिखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लिखते हैं तब जाके कौन सा चीज़, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, ये अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है,
अभी जो आप पहचान देखे हैं ना, सिंस फार की बात की है ना, जो पहचान देखे हैं हम, तब वहाँ पर आते हैं सिंस फार के लिए। किस चीज़ के लिए? सिंस फार के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लगा दें कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है वो हमारा हो गया सिंस या फार। इसके बाद हम प्लस टाइम कर देते हैं। क्या? टाइम। अब यही जो हमारा है, यही टोटल, यही जो हमारा देख रहे हो, यही हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ख़त्म, ठीक है। लेकिन हमें एक बात बहुत सताती है, वो क्या है कि सिंस और फार, इनमें से क्या, किसके, कौन से टाइम के लिए क्या लगाएंगे, राइट। ये बात खल रही होगी आप लोगों को। तो चलिए एक एग्जांपल देखने के बाद फिर जाके हम समझा देते हैं सिंस फार के लिए, ठीक है। पहले हम इसको हम बनाना सीख लेते हैं, तब समझा देते हैं। तो यहाँ पर चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा रमेश तीन बजे से किताब पढ़ रहा है, ठीक है। रमेश 3 बजे से किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? रमेश, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसके बाद हमें या तो हैज़ या हैव लिखना है। तो यहाँ हमें हैज़ या हैव लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो रमेश आपका सिंगुलर होता है, इसलिए हम हैज़ लगा देंगे। यानी हमें इसमें से क्या निकालना है? हैज़। हैज़ के बाद बीन लिख देना है, ठीक है। बीन के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? पढ़ना। तो हो गया रीड। उसके बाद उसमें ING ऐड कर दीजिए, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? किताब, रीडिंग अ बुक, ठीक। इसके बाद आपका क्या बचा? कॉम्प्लीमेंट, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब ये बात कर लेते हैं कि सिंस कहाँ लगता है, फार कहाँ लगता है। तो सिंस लगता है जो निश्चित समय होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। निश्चित समय के लिए जहाँ पर भी आपका निश्चित समय हो, तो निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं क्या? सिंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 बजे। अब ये जो दिया है 3 बजे से, आपका एक निश्चित समय, एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको पता है कि हाँ 3 बजे से। अगर यही कहा गया होता 3 घंटे से, तो पता नहीं कब, कौन से 3 घंटे से, पता नहीं सुबह को 3 घंटे से, शाम को 3 घंटे से, या 11 बजे रात के 3 घंटे से, कब से नहीं पता चल रहा है। तो जब नहीं पता चलेगा तो वो पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम लगा देंगे सिंस, ठीक है। और अनिश्चित समय के लिए हम फार लगाते हैं। जिस समय को आप समझ नहीं सकते, मतलब कंफर्म ना हो, तो वो क्या होता है? अनिश्चित समय होता है, वहाँ पर फार लगाते हैं। फार तो यहाँ, लेकिन जो आपका 3 बजे से दिया है, एक निश्चित समय होने के नाते हम यहाँ सिंस लगाए। फिर इसके बाद टाइम लिखेंगे, सिंस क्या है? 3 बजे से 3 o'clock, 3 o'clock ये रहा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तब सिंस या फार के लिए कुछ मैं नोट करवाना चाहूँगा, ताकि आप लोग कभी भूले ना। हमने कहा हम सब दो हफ्ते से नदी में नहा रहे हैं, ठीक है। हम सब 2 हफ्ते से नदी में नहा रहे हैं, ठीक है। मतलब घर पे नहीं नहा रहे हैं, वो लोग नदी में नहा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? हम सब। कौन नदी में नहा रहे हैं? हम सब। तो यहाँ लिखेंगे आप वी के बाद हम लिखेंगे हैज़ हैव। अब यहाँ पर जो वी क्या है? एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, देख सकते हैं, इसलिए हम लगा देंगे हैव, है ना। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाया हमने, सॉरी हेल्पिंग ऑफ लगाया हैव।
हैव के बाद बीन तो लिखना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बीन। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, नहाना, तो BATH बाथ, उसमें ING जोड़ दीजिए, बाथिंग, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, तो मेक इंग्लिश होती है इनटू द रिवर, ठीक। इसके बाद अब आ गया कॉम्प्लीमेंट, सिंस या सिंस फॉर के बाद टाइम, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट में सिंस लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, उससे पहले हम टाइम देखेंगे क्या है, 2 हफ्ते से। अब ये जो 2 हफ्ता दे रहा है, पता नहीं कौन से हफ्ते से बात कर रहा है, कि सोमवार से लेके या मंगलवार से या बुध से जोड़ रहा है, कब से जोड़ रहा है कोई पता नहीं ना। तो इसका मतलब ये अनिश्चित समय हो गया, इसलिए हम लगा देंगे फॉर। क्या लगा देंगे, यहाँ पर फॉर लगा देंगे। इसके बाद टाइम क्या है, 2 वीक्स, ठीक, 2 वीक्स। अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी सिंस फॉर के लिए, कि कहाँ सिंस लगाना, कहाँ फॉर लगाना, ठीक है। तो एक बार इसे देख लीजिए। अब हम इसे मिटा के आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ सिंस फॉर, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, सभी के लिए ये रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अगर सिंस फॉर की बात करूँ, सबसे पहले हम सिंस की बात करते हैं। किसकी, सबसे पहले हम सिंस की बात करते हैं। सिंस जो होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है। आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, क्या, स्पेसिफिक टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम या तो स्पेसिफिक टाइम। जैसे पर्टिकुलर टाइम, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे समय जो अपने आप में क्या हो, एक निश्चित समय हो, क्या हो, कंफर्म समय हो, निश्चित समय हो। जैसे अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर टाइम, मेरा कहने का मतलब हम बात करते हैं नेम ऑफ डे, क्या, नेम ऑफ डेज, ठीक है, दिनों के नाम में जैसे मैं बोल दिया संडे, वेंसडे, ट्यूसडे, ठीक है। ये क्या है, ये एक दिनों के नाम है जो अपने आप में एक कंफर्म यानी पर्टिकुलर डेज है ना। ये पर्टिकुलर टाइम है, संडे, आपको पता है कि हाँ संडे कब आने वाला है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ अगले हफ्ते या 2 हफ्ते से 4 हफ्ते से, तो ये आपको नहीं पता है किस दिन से वो जोड़ रहा है, पता नहीं वो सोमवार से जोड़ रहा है कि बुधवार से जोड़ रहा है ना, नहीं पता ना। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि वो बुधवार से काम कर रहा है, तो आपको पता है कि हाँ बुधवार से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ वीक, सॉरी वीक नहीं, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ यानी महीनों के नाम। महीनों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने कहा जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त, etc, ठीक है। ये क्या है, ये महीनों के नाम जो है आपका पर्टिकुलर टाइम होते हैं, स्पेसिफिक टाइम होते हैं, ठीक है। और हमने बात किया जैसे डेट ऑफ सन, सॉरी डेट ऑफ ईयर, यस, जैसे साल के, है ना। तो साल के हमने कहा, साल के जो डेट होते हैं, जैसे हमने कहा 2016, है ना। और हमने कहा 2018, 1997, और हमने कहा 2021,
2022। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, साल के डेट है ना। देखिए डेट कोई भी हो, डेट आपका अगर होता है, मान लीजिए अगर डेट आपका कुछ इस तरह से दिया है, जैसे मान लीजिए आज है, आज 14/04/2020, ये आपका क्या है, ये भी एक निश्चित समय है। क्यों, एक पर्टिकुलर टाइम इसलिए है क्योंकि आपको पता 14 तारीख चौथा महीना, तो चौथा महीना कौन सा हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल ही तो हो सकता है ना। 2022 ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम है। तो ये भी आपका क्या होगा, डेट कहीं पर भी हो, जहाँ पर आपका डेट है वो जान लीजिए आपका कौन सा टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ सीजन। नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ सीजन, सीजन के नाम। जैसे सीजन के नाम हो गए समर, समर। अब ये समर मीन्स गर्मी का मौसम। अब गर्मी का मौसम ये तो आप लोगों को पता ही है कब होता है गर्मी का मौसम। तो ये भी आपका क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, निश्चित समय होता है ना। और हमने कहा विंटर, विंटर क्या है, ये जाड़े का मौसम। ये भी आपको पता कि जाड़ा कौन से महीने में कब से शुरू होती है ना। तो आपका ये भी है कि स्पेसिफिक टाइम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मौसम के, जैसे बसंत पंचमी हो गए, तमाम चीज़ हो गए, जो भी मौसम होते हैं, सीजन की बात की जाती है, उस सीजन आपका क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। और हो गया जैसे हमने कहा नेम ऑफ एज, नेम ऑफ एज। एज में जैसे आपका हो गया बचपन, CHILD, चाइल्डहुड। यहाँ पर हो गया चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। आपका बचपन जो है आपका, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है। क्या है, स्पेसिफिक टाइम, इसलिए क्योंकि बचपन कब होता है, कब, ये सबको पता है। जब हम छोटे से रहते हैं तभी हमारा बचपन होता है ना। और किशोरावस्था है ना, बुढ़ापा, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम होती हैं। इसलिए आपका जो एज होते हैं, एज भी आपका जो है कि नेम ऑफ एज, जैसे चाइल्डहुड हो गया, ओल्डहुड हो गया, तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम हो गए, ठीक है। और मुझे लगता है अब बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो चलते हैं एक बार हम अब फार पर, किस पे ले चलते हैं, फार। इतना तो बातें समझ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका दिनों का नाम हो गए, और महीनों के नाम हो गए, ईयर हो गए, समर हो गए, क्या कहते हैं, नेम ऑफ सीजन हो गए, नेम ऑफ एज हो गए। तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। एक बात और, जब हम घड़ी की बात करते हैं, किसकी, घड़ी, टाइम, यानी आप कह सकते हैं टाइम ऑफ क्लॉक। तो टाइम ऑफ क्लॉक, जैसे देखिए घड़ी की मैं बात करूँ, टाइम की बात करूँ, टाइम में आपका हो गया, मैंने कहा 3 o'clock, मतलब 3 बजे से। हमने कहा 6 AM, हमने कहा 11 PM या 11 o'clock, 11 o'clock। बात समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से जो होते हैं आपके जो टाइम होते हैं, ये भी आपके क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है। जैसे 3 बजे से 6 बजे, सुबह 6 बजे, देख लीजिए। अब ये सुबह 6 बजे आपको पता है 6 AM कब लगता है ना, सुबह के टाइम पे लगता है। ये भी आपका निश्चित हो गया। 11 PM रात 11 बजे, ये भी आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। 11 o'clock मतलब 11 बजे से भी आपका क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। तो मतलब निश्चित समय है, निश्चित समय है। तो इस तरह से जो टाइम होते हैं वो आपके निश्चित समय होते हैं। और ऐसे समय के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। कब क्या लगाते हैं, सिंस, जहाँ पर ये समय हो, ठीक है,
पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम, आप देख सकते हैं सारे, इन सारे समय के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फॉर की, किसकी, फॉर की। तो चलिए हम इसे मिटाने जा रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिटा चुके हैं, अब बात करने वाले हैं फॉर के बारे में। किसके बारे में, फॉर के बारे में। अब ये फॉर कहाँ लगता है, फॉर जो होता है, ये आपका एक ऐसा टाइम होता है जो क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं फॉर के बारे में। फॉर जो होता है वो होता है इनडेफिनिट टाइम। क्या, इनडेफिनिट टाइम मतलब अनिश्चित समय। क्या होता है, अनिश्चित समय। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ये बातें ध्यान देना, ठीक है। टाइम का मतलब समय। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, होता है इनडेफिनिट टाइम, ठीक है। इनडेफिनिट टाइम, मेरा कहने का मतलब वो कौन सा टाइम होगा, जैसे मैंने कहा, हमने कहा नंबर ऑफ डेज। क्या, नंबर ऑफ डेज। वहाँ नेम ऑफ डेज था, यहाँ नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज में हमने कहा जैसे 2 days, ठीक है, 1 day, 4 days, ठीक है। तो इस तरह से जो होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 9 दिन से 10 दिन से, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक आपका इंडेफिनिट टाइम मतलब अनिश्चित समय है। क्या है, अनिश्चित समय, जो कि ये कंफर्म नहीं है। अगर कहा जाए कि वो 2 दिन से काम कर रहा है, पता नहीं कौन से दिन से काम कर रहा है ना, मतलब सोमवार से कर रहा है कि बुध से कर रहा है कि रविवार से कर रहा है, कुछ नहीं पता, बस 2 दिन से काम कर रहा है। वो जो दो दिन था वो पता नहीं कौन सा दिन था, ठीक है। जब नहीं पता तो यहाँ नंबर ऑफ डेज कहा गया, मतलब ये अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। और हम कह दें नंबर ऑफ मंथ्स। क्या, नंबर ऑफ मंथ्स, महीनों के नंबर। जैसे कहा जाए, हमने कहा 2 months, ठीक है, 3 month, ठीक है, हमने कहा 6 month। तो ये सब क्या है, ये एक नंबर है, महीनों के नंबर है कि 3 महीने से 4 महीने से। मैंने कहा वह 4 महीने से काम कर रहा है। अब 4 महीने से काम कर रहा है वो, जो पता नहीं कौन से महीने से कर रहा है ना, सिर्फ यही पता कि 4 महीने से कर रहा है। पता नहीं वो जनवरी से कर रहा है, जनवरी से जोड़ रहा है 4 महीना, कि अप्रैल से जोड़ रहा है 4 महीना, कब से जोड़ रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये अनिश्चित समय है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, हमने कहा 3 years, 3 साल से, 6 years, 6 साल से, हमने कहा 4 years। ये सब क्या है, ये सब अनिश्चित समय। क्यों, क्योंकि 6 साल से, अब 6 साल से पता नहीं 2015 से कर रहा है कि 2018 से, कब से जोड़ रहा है नहीं पता, बस 6 साल से कहा गया, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या आते हैं, इंडेफिनिट टाइम मतलब अनिश्चित समय होते हैं। और हमने कहा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स मतलब जो घंटा होता है ना, कितने घंटे से। जैसे 2 hours, ठीक है, 4 hours मतलब 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 hour, an hour, ठीक है।
और जैसे हो गया 6 आवर, ये सब क्या है, ये सब 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से अनिश्चित समय होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित समय होते हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स बातें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और जैसे हो गया तो चलिए, दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन इतना आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा है कि ये सब क्या है, जो भी समय आपका कंफर्म ना हो तो क्या होते हैं, वो आपका होता है इंडेफिनिट टाइम। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। चलिए, मुझे लगता है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलते हैं, इसे मिटा कर अब तुरंत हम समझने की कोशिश करेंगे नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव के बारे में। तो हम तुरंत इसे मिटा रहे हैं, बहुत तेज़ी से मिटा रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुका। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में बातें वही हैं कि नेगेटिव का मतलब होता है, बस इतना आप लोग समझ लेना, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट या नेवर, है ना। नेगेटिव का मतलब नॉट या नेवर होता है। तो अगर इसका सब्जेक्ट जो है, अगर इसका सब्जेक्ट क्या हो, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। सिंगुलर कहने का मतलब चीज़ें वही रहेंगी, ही, सी, इट। और जैसे हो गया बुक, पेन, बुक, एक बुक, है ना। तो बात समझ में आ रही है? जो भी चीज़ें अपने आप में सिंगल हो, क्या है, सिंगल आउट हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बहुत बढ़िया से मैं पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार अब चलते हैं, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ तब हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है, वो होता है हैज़। क्या होता है? हैज़। यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल हो, तो इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं? हमेशा हैव लगाते हैं, ठीक है। और हैव लगाने के साथ साथ इनके साथ एक नया वर्ड जोड़ते हैं, जो कि बाकायदे से बहुत खूबी से हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है, हम क्या जोड़ते हैं, जिसका नाम है बीन। क्या जोड़ते हैं? बीन, ठीक है। इस बीन को इन दोनों के साथ जोड़ेंगे, चाहे जो लिखेंगे इन दोनों के साथ में लगता है बीन। अब चलते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। किसकी तरफ? स्ट्रक्चर की तरफ। इनका स्ट्रक्चर कहता है, कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है कि सबसे पहले कुछ मत लिखिए, आप जो है सब्जेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सब्जेक्ट। इसके बाद कहता है तब जाके आप हैज़ लिखिए और हैव लिखिए, इनमें से किसी एक को, ठीक है। इसके बाद कहता है तब जाके आप नॉट लिखिए। क्या कहता है? तब जाके आप क्या लिखिए? नॉट लिखिए। बात समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स? चलिए, अच्छी बात है। ये पता नहीं चल रहा होगा, इससे लिखते हैं नॉट। कहता है नॉट लिखिए। इसके बाद कहता है तब जाके आप बीन लिखिए और मेनू का फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए। और ऑब्जेक्ट लिखने के साथ साथ आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट पता क्या क्या है? कॉम्प्लीमेंट में आपका आएगा सिंस, ठीक है, और क्या, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। मुझे लग रहा होगा कि फ्रेंड्स दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात ये करते हैं कि जहाँ पर हैज़ या हैव लिखा जाता है उनके साथ में ही है बीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बीन। लेकिन यहाँ पर तो इनके साथ नॉट चलाया है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो बीन है, बीन एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और ये किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। ये एडवर्ब है, ये क्वालिफाई करता है वर्ब को। अब ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा, जो भी एडवर्ब होगा, एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही रहता है। एडवर्ब हमेशा
मेन वर्ब के साथ में ही रहता है, वो अपने मेन वर्ब से दूर नहीं होता कभी। इसीलिए जो है इस बीन को हम क्या लगाए हैं, मेन वर्ब के साथ में लगाएं। किसके साथ लगाएं, मेन वर्ब के साथ लगाएं, ठीक है। क्योंकि ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब वो हमेशा क्वालिफाई करता है मेन वर्ब को, यानी वर्ब को, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए वर्ब के साथ में ही आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। ये रीज़न है, ठीक है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा ऋतिक दो घंटे से कार चला रहा है, ठीक है। कार नहीं चला रहा है, नेगेटिव बनाना जी, नहीं चला रहा है, ठीक है। ऋतिक 2 घंटे से कार नहीं चला रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऋतिक। अब ऋतिक जो होता है, ऋतिक की स्पेलिंग क्या है, ऋतिक की स्पेलिंग हमेशा एच से शुरू होती है, क्योंकि ये जो री बनता है HR से ही बनता है, ठीक है, HRITIK। ऋतिक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर होने के साथ साथ हम लगा देंगे यहाँ पर हैज, ठीक है। हैज के बाद तुरंत नॉट, ठीक है। नॉट के बाद तुरंत बीन, इसके बाद मीनो का फर्स्ट फॉर्म क्या है, चलाना। तो DRIVE, ड्राइव मीन्स होता है चलाना। तो ई को हम बता चुके हैं कि जब किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में ई आ जाए तो वहाँ पर ING ऐड करने के लिए हम ई को हटा देते हैं और ING ऐड कर देते हैं, ड्राइविंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बचा, कार, ड्राइविंग अ कार, इसके बाद बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, यही हमारा देख लीजिए, यही हमारा है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट में लगाना सिंस या फार, तो क्या लगाएंगे, समय देखेंगे पहले। 2 घंटे से अनिश्चित समय है, इसलिए क्या लगाओगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने कहा वे लोग सड़क पर 3 बजे से नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है। वे लोग 3 बजे से सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो आप लिखोगे दे मीन्स वे लोग हो गया। अब ये बहुवचन हो गया ना, क्योंकि देखिए बहुवचन का मतलब कि हमने क्या प्लूरल में लिखा था, यहाँ पर लिखा था जहाँ पर आई हो, यू हो, या वी हो, या दे हो, ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे आ गया, बहुवचन हो गया, इसलिए अब की बार हम क्या लगाएंगे, हैव। यहाँ पर दे हैव है ना, इसका नॉट के बाद बीन के बाद मीनो का फर्स्ट फॉर्म क्या है, दौड़ना, रन, और उसमें ING जोड़ेंगे तो हो गया रनिंग, डबल N लग जाएगा, क्योंकि जब कोई मेन वर्ब के लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उससे ठीक पहले क्या हो, एक वॉल्स हो, क्या हो, वॉल्स हो, तो उस कंसोनेंट को डबल कर दिया जाता है ING जोड़ते वक्त, ठीक है। तो इसलिए डबल हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बचा, सड़क पर, ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द रोड। इसका कॉम्प्लीमेंट में सिंस या फार लगाना या टाइम, ठीक है। तो टाइम देखेंगे 3 बजे से, एक निश्चित समय होने के नाते यहाँ पर हम लगाए क्या, सिंस 3 o'clock। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है इतना फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की बातें यहीं तक ख़त्म कर दी जाती हैं। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा
और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो उस जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको एक बार ज़रूर दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार मैं और बताना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो बाकी की कहानी जो है वो अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।